हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। देखिए, आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स, बहुत ही ज़्यादा आने वाला टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहे आप गेट वाला प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक, मतलब जो भी हायर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मानिए, समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास क्रॉस रेशियो। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था, बीटी, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है। कन्फॉर्मल मैपिंग पूरी की पूरी आधी जो है 90% पार्ट पूरी टिकी हुई है बीटी पे पूरी टिकी हुई है कन्फॉर्मल मैपिंग जो भी कॉम्प्लेक्स का है। कन्फॉर्मल मैपिंग पूरा का पूरा बीटी पे टिका हुआ है, पूरा का पूरा। ठीक, 90% पार्ट में लेके चलूँगा उसको। क्रॉस रेशियो क्या होता है? Z1, Z2, Z3 एंड Z4 आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दिस रेशियो इज़ कॉल्ड क्रॉस रेशियो। ठीक, ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल है, इसको याद रखना है। क्रॉस रेशियो का यूज़ आता है फिज़िकल फिनोमिना में, फिज़िकल लाइफ के फिनोमिना में। याद करने का तरीका क्या है? 1 2 3 4 2 3 4 1, दैट इज़ द नॉर्मल वे टू लर्न क्रॉस रेशियो। ठीक, ये ऊपर वाले जो दो होंगे, वो ऊपर वाले दो क्या होंगे? न्यूमरेटर वाले। और ये जो पीछे वाले दो होंगे वो क्या होंगे? डिनोमिनेटर वाले। बस ऐसा याद रखना है, ऐसा ही आपको याद रहेगा। ठीक, अगला जो आर्टिकल आता है, इसको मैंने 5 स्टार रेटिंग दी है। इट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम। कहा गया द क्रॉस रेशियो इज़ इनवेरिएंट अंडर बीटी। जो क्रॉस रेशियो है वो इनवेरिएंट होता है अंडर बीटी। बीटी तो पता ही है क्या था बीटी। बीटी याद है कि एक ऐसा डब्लू जो ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी की फॉर्म में लिखा जा सके, और ऐसा हो कि ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो वैसी कंडीशन पे ये जो मैपिंग है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज़ कॉल्ड बीटी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या कहलाएगा? बीटी। बीटी का मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, कल वाला टॉपिक आप रिवाइज कर लेंगे तो इसको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 1 हम आज प्रूव करने वाले हैं। ये पहला प्रूविंग है मुझे लगता है आज इस वाले कन्फर्म मैपिंग वाले टॉपिक के रिलेटेड। क्रॉस रेशियो समझ गए, ये रेशियो क्या कहलाएगा? क्रॉस रेशियो कहलाएगा। कहा गया क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होता है अंडर बीटी। बीटी के अंडर वो क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट होगा, बदलेगा नहीं। इनवेरिएंट मतलब बदलेगा नहीं। इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं। दोनों रीज़न से लिखा जाता है, आप जिससे समझ पाएँ उससे लिख पाएँ। ठीक, ऐसे लिखेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा किस में माइनस करना है। ऐसे लिखेंगे तब भी ये याद रखना पड़ेगा कौन सा किस में माइनस करना है, क्योंकि 4 रेशियो आ जाएंगे। जैसा इधर माइनस होता है वैसा इधर माइनस होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इन्वेरिएंट होने का मतलब ही है ये कि वो वैरी नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के। होगा क्या? सबसे पहले स्टार्ट प्रूफ। हमारे पास क्या आएगा? प्रूफ। सबसे पहले टॉपिक आता है कि लेट अस कंसीडर अ बीटी। हम क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं किसको? एक बीटी को। बीटी को कंसीडर कर रहे हैं। बीटी को कंसीडर कैसे करेंगे कि डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस का डी। कोई दिक्कत? ये हमारे पास बीटी है, ऐसी है कि ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ले लिया। थोड़ा सा काम करेंगे, एक काम करेंगे, पहले हम लोग थ्योरम को पढ़ेंगे। कहा क्या गया है कि Z1, Z2, Z3, Z4 ये क्या बनाती हैं? इमेज। कहाँ? W1, W2, W3, W4 पे कहा गया है कि W1, W2, W3, W4 ये सब क्या है? दीज आर द इमेजेस ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट की ये क्या है? इमेज है। तो इमेज है तो क्या है? इमेज अलग ही अलग तो बनेगी ना। तो हमने क्या माना है कि लेट कि WI एंड WJ कॉमन फॉर्मूला निकालेंगे, उसके पास IG की वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक, WI WJ are the image of two distinct, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कौन सा डिस्टिंक्ट पॉइंट है? दैट फर्स्ट वन इज ZI एंड द सेकेंड वन इज ZJ। बट को यहाँ पे क्या लिख देंगे? रिस्पेक्टिवली। ये लिखना ना भूलना, टिवली। ठीक,
अब यहाँ से आ जाएगा बाई फर्स्ट ABCD क्या है, एंड A, B, C, D ऑल आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये क्या है, सॉरी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, कॉन्जुगेट मैं बार बार कहता हूँ, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक, मैं एक्चुअली में +2 +1 पढ़ाते पढ़ाते कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ज़्यादा याद आता है। हाँ, इंटर फर्स्ट ईयर क्लासेस में अटेंड करता हूँ, ठीक, तो याद आता रहता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि WI बराबर कितना आ जाएगा, AZI प्लस का B डिवाइडेड बाई CZI प्लस का D। ये WI की बेसिस पे आएगी, क्यों, ZI की इमेज कहाँ है, WI पे, छोटी सी बात है। और WJ मैं निकालना हूँ, वो WJ क्या आएगा, AZJ प्लस B डिवाइडेड बाई AZ, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, A की जगह क्या आ जाएगा, ABCD आएगा ना, तो C यहाँ पे आने वाला है, हाँ ये CZJ प्लस D। ये इक्वेशन नंबर 3 ले ली मैंने, और ये इक्वेशन नंबर ले ली 2। नाउ करना क्या है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड बाई 3, so WI is subtracted by WJ, so we got AZI plus B divided by CZI plus D minus AZI plus B divided by CZ, सॉरी I नहीं, यहाँ J आएगा, AZJ plus B divided by CZJ plus का D। ठीक, हमारे पास इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, अभी मैं बता दूंगा। तो AZI प्लस का B मल्टीप्लाई बाई CZJ प्लस का D, I और J में थोड़ा फ़र्क रखिएगा आप लोग, CZI प्लस का D मल्टीप्लाई बाई AZJ प्लस का B डिवाइडेड बाई, डिवाइड का साइन लगे, वो स्ट्रेट लाइन अभी होती नहीं है, कभी कभी अपॉन लगाते हुए स्ट्रेट लाइन खिंच जाती है, नहीं तो कभी कभी खिंचती नहीं, बार बार टेढ़ी होती जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, दैट WI माइनस WJ इज इक्वल टू, पहले AZI का दोनों से कराएंगे तो कितना आएगा, AZI ZJ, C भी है CA, पहले वाले टर्म का पहले टर्म से करा दिया, पहले का दूसरे से कराएंगे कितना आएगा, DAZI। आराम से मेरे साथ बोलते रहिए, जिससे आपको इंटरेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्या आ जाएगा, BCZJ है, प्लस इन दोनों कराएंगे तो कितना आएगा, BD। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया पहले वाले ब्रैकेट का। ठीक, माइनस लगा दिया, दूसरे वाले ब्रैकेट कितना आएगा, CJI AZJ, तो ACZI ZJ। ठीक, C का फिर अगले से कराएंगे तो कितना आएगा, BCZI। D का इससे कराएंगे तो आ जाएगा प्लस का ADZJ, D का उससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, BD डिवाइडेड बाई, अब इसके लिए मैं लाइन ही लूँगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा मुझसे, मुझे पता है, एक तो लंबी सी लाइन है, वो लंबी सी लाइन होती नहीं है मुझसे, ये बात। ठीक, यहाँ बेटा I लिखा है, यहाँ J लिखा हुआ है। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा CZI प्लस का D मल्टीप्लाई बाई CZJ प्लस का D। अब माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा बड़े बच्चे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कैंसिल आउट करना चाहते हैं। देखिए ACZI ZJ, हमारे पास ACZI ZJ है कि नहीं, ACZI ZJ आपका पॉजिटिव है, ACZI ZJ निगेटिव है। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा कि नहीं, आएगा। BD आपका पॉजिटिव है और BD आपका यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो कट जाएगा कि नहीं, जैसे ही कट गया तो हमारे पास 4 टर्म बचे, दैट इज़ ADZI प्लस BCZJ माइनस BCZI प्लस, सॉरी माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस ADZJ डिवाइडेड बाई CZI प्लस D CZJ प्लस D। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे, ये देखिए, दैट फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, और ये सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, इनसे ZI और ZJ कॉमन कर लेंगे। कॉमन क्या करना है हमें, ZI ZJ। तो जैसे ही हम ZI ZJ कॉमन करेंगे, देखिएगा आराम से क्या होने वाला है, ZI जैसे हमने कॉमन किया तो हमारे पास मिलेगा AD माइनस का BC, मिला या नहीं,
अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं फिर से, ठीक। हमारे पास क्या मिला, ए डी माइनस का बी सी है थर्ड वाले से, प्लस जैसे ही जेड जे कॉमन किया तो फिर क्या मिलेगा, बी सी माइनस का ए डी डिवाइडेड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल आपके लिए, जेड जे प्लस डी और डी है ये बेटा, सी जेड आई प्लस डी, ठीक। तुम्हारे पास जो आपका इक्वेशन आ जाएगी वो मैं लिख सकता हूँ अब एक चीज़ के लिए, देखिए ए डी माइनस बी सी कॉमन कर लिया मैंने, ठीक। तो यहाँ बचेगा जेड आई, यहाँ पे तो है नहीं तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए डी माइनस बी सी बन जाएगा कि नहीं, बनेगा। तो हमारे पास आ जाएगा सी जेड आई प्लस का डी और आ जाएगा सी जेड जे प्लस का डी। अब हमारे पास क्या एक कंडीशन आती है बी टी के लिए, अगर ये बी टी है, बी टी के लिए क्या होता है, ए डी माइनस बी सी बराबर कितना होता है, 1। ये हमें पता है ना कि ए डी माइनस बी सी बराबर कितना होता है, 1। रखना हो तो रख दो यहीं से, नहीं रखना है तो हम आई जे की वैल्यू अब रखते जाएंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले रख रहे हैं पुट आई इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने स्टार्ट करा था अभी पहले क्या बताया था, देखो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 2 3 4 1 करना है कि नहीं, हमें चाहिए क्या क्या, पहले 1 2 चाहिए, फिर 2 3 चाहिए, 3 4 चाहिए न्यूमरेटर के लिए, और यहाँ पे 4 1 चाहिए डिनोमिनेटर के लिए। ये पूरा पार्ट न्यूमरेटर वाला है, ये पूरा पार्ट डिनोमिनेटर वाला। न्यूमरेटर वाला कितना आ जाएगा, पहले आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 रखेंगे, कितना आएगा, W1 माइनस का W2 बराबर आ जाएगा ए डी माइनस का बी सी मल्टीप्लाई बाई Z1 माइनस का Z2 डिवाइडेड बाई सी Z1 प्लस का D मल्टीप्लाई बाई सी Z2 प्लस का D। इक्वेशन नंबर 3 हो गई थी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4th। ऐसे ही वैल्यू निकाल लेंगे, पुट I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 4, पहले न्यूमरेटर निकालना है। तो W3 माइनस का W4 कितना आ जाएगा, देखो ए डी माइनस का बी सी मल्टीप्लाई बाई Z3 माइनस का Z4। देखो Z3 माइनस Z4 है कि नहीं, यहाँ पे है Z3 माइनस Z4, तो वही तो चाहिए ना, डिवाइडेड बाई सी Z3 प्लस डी डिवाइड मल्टीप्लाई बाई सी Z4 प्लस का डी। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछें, नहीं है ना, ठीक, होनी भी नहीं चाहिए यहाँ तक कोई दिक्कत, छोटा सा सवाल था वैसे भी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में चाहिए कि नहीं, न्यूमरेटर हमें दिखना चाहिए तो न्यूमरेटर हम दिखा लेते हैं। W1 माइनस का W2 का मल्टीप्लाई हो गया W3 माइनस के W4 से, तो आना क्या है, आना ये है कि ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, बस छोटी सी बात है। Z3 माइनस का Z4 डिवाइडेड बाई, बहुत बड़ा डिनोमिनेटर है, देखो 1 2 3 4 अलग अलग हैं, तो Z1 प्लस डी मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, इसे ब्रैकेट्स में लिखते चलेंगे, डी प्लस नहीं सी Z3 प्लस डी और सी Z4 प्लस डी। यहाँ पे आ गई इक्वेशन नंबर हमारी 5, ठीक। अब हम क्या पुट करेंगे, Z बराबर आई और जे। अब हमें न्यूमरेटर मिल गया, हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का 3 के साथ और 4 का 1 के साथ, तो बस। तो आई की वैल्यू मैं कितनी रखूँगा, आई की वैल्यू रखूँगा 2 और जे की वैल्यू कितनी रखूँगा 3। जैसे ही मुझे पता चला आई की वैल्यू 2 रखूँगा, जे की वैल्यू 3 रखूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए डी माइनस का बी सी और यहाँ पे आ जाएगा आपका Z2 माइनस का Z3 डिवाइडेड बाई सी Z2 प्लस डी और आ जाएगा आपका सी Z3 प्लस डी। इक्वेशन नंबर 6। ये आई कहाँ से है, ये आई है बाई, तो आपकी नहीं है 6 आई है, तो ये 7 आएगी, 7 इक्वेशन आई बाई 4th एंड 5th इक्वेशन, ये जो स्टेप आया है। अगला मैं रखूँगा आई बराबर 4 और जे बराबर 1। जैसे ही आई बराबर 4 और जे बराबर 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, ए डी माइनस का बी सी मुझे लिखना था और Z4 माइनस का Z1 डिवाइडेड बाई सी Z4 प्लस डी और आ जाएगा सी Z1 प्लस का डी। इक्वेशन नंबर 8। अब फिर से यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे जब 7 का 8 से, तो 7 8 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, W2 माइनस W3 मल्टीप्लाई बाई W4 माइनस का W1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर आ जाएगा Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई अपॉन में मल्टीप्लाई में Z4 माइनस का Z1 अपॉन कितना आ जाएगा, सी Z1 प्लस का डी, देखो सी Z1 प्लस डी, सी Z2 प्लस का डी, सी Z3 प्लस का डी
और CZ4 प्लस का D। ठीक, अब इक्वेशन नंबर ये आ गई है 9। नाउ इक्वेशन नंबर 6 डिवाइडेड बाई 9, आराम से देखो इक्वेशन नंबर 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बड़ा है सर इसका, क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आप जूम करके देख सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 6 को डिवाइड करा दिया इक्वेशन नंबर 9 से। इक्वेशन 6 ये है, इक्वेशन नंबर 9 ये है। जैसे डिवाइड कराऊंगा तो क्या आ जाएगा W1 माइनस का W2, W3 माइनस का W4 डिवाइडेड बाई W2 माइनस का W3 और W4 माइनस का W1, ये आएगा। न्यूमरेटर कितना आएगा, थोड़ा सा लंबा है, मुझे पता है सर कि बड़ा हो गया है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, ऐसे ही थोड़ी ना मैं बता रहा हूँ। Z3 माइनस का Z4 डिवाइडेड बाई, कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन आपको आएगा भी नहीं ये क्वेश्चन। Z और आपका आएगा CZ2 प्लस का D मल्टीप्लाई बाई CZ3 प्लस का D मल्टीप्लाई बाई CZ4 प्लस का D का होल अपॉन कितना आएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, Z2 माइनस का Z3 मल्टीप्लाई बाई Z3 माइनस का Z4 अपॉन में आपका आएगा CZ1 प्लस का D मल्टीप्लाई बाई CZ2 प्लस का D मल्टीप्लाई बाई CZ3 प्लस का D मल्टीप्लाई बाई CZ4 प्लस का D। अब देखो ये पूरा का पूरा ये वाला जो पार्ट है ये कट जाएगा और ये पूरा का पूरा पार्ट कट जाएगा, बचा क्या है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। इसे काट देना चाहिए क्योंकि वैल्यू 1 ही AD माइनस BC की पहले से हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हटा दिया तो ठीक। अब हमारे पास देखिए Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 आ रहा, Z2 माइनस Z3 और Z4 माइनस Z1। देखिए अब आ रहा है हमारे पास उत्तर क्या कहता है कि W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाई W3 माइनस का W4 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W3। ये चीज़ आपको याद हो जाएगी बहुत जल्दी जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, आ जाएगा Z1 माइनस का Z2 मल्टीप्लाई बाई Z3 माइनस का Z4 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस का Z3 मल्टीप्लाई बाई Z4 माइनस का Z1। दैट इज़ द थ्योरम आर्टिकल, जो भी आप इसे नाम देना चाहेंगे। क्या जब भी कोई किसी भी पॉइंट से अगर कोई BT बनाई जा रही है इमेजेस पे, मतलब वो जो BT बन रही है उसमें आपका जो कोई भी क्रॉस रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, रिजर्व्ड रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलता है। ये हमारी थ्योरम है, ये हमारा आर्टिकल है। जिन लोगों को अच्छा लगा है तो देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात थी जो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने समझ ली है। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे 2 सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, नहीं तो आप दोबारा से कैलकुलेशन करिए, सॉल्व कीजिए, देख लीजिए आया कि नहीं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक, तो हम लोगों ने क्रॉस रेशियो समझ लिया, हम लोगों ने क्या समझ लिया, क्रॉस रेशियो समझ लिया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। अगला टॉपिक क्या है, नॉर्मल फॉर्म। एक्चुअली में क्या, हाँ सॉरी, अगला टॉपिक है दैट इज़ नॉर्मल फॉर्म। काहे की, BT, काहे की, BT। तो हमने मान लिया लेट Z बराबर Z1 कॉमा Z2, Z बराबर क्या है Z1 कॉमा Z2 आर फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारे पास कैसे हैं, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ BT। देन द नॉर्मल फॉर्म, जैसे BT की एक फॉर्म होती है वैसे ही मॉडर्न फॉर्म भी है कि W1 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई W माइनस का Z2 इज इक्वल टू K Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z माइनस Z2। अगर ऐसी फॉर्म में कुछ भी मिल रहा है तो वो उस वाले BT का क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म होगा, और जहाँ पे Z1 Z2 क्या होंगे उसके फिक्स्ड पॉइंट होंगे। तो कई सारी कंडीशन निकल के आती हैं हमारे पास कि बहुत सी चीज़ें ये कहता है कि इज़, थोड़ा सा इज़, ये क्या होगा, हाइपरबोला, ये क्या होगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। कब होगा, जब k ग्रेटर देन क्या होगा, 0। यही चीज़ इक्वेशन क्या होगी, एलिप्स जो बनता है, कब होगी, जब k बराबर क्या होगा, e की पावर i अल्फ़ा। तब होगा जब अल्फ़ा ग्रेटर देन क्या हो जाए, 0। यूलर फॉर्म होती है e की पावर i अल्फ़ा cos थीटा प्लस i sin थीटा, उससे वैल्यू निकालते हैं।
एक इक्वेशन जो बहुत मज़ेदार है वो e की पावर पाई आई बराबर वैल्यू कितनी होती है पता है किसी को पता है? नहीं पता? तो e की पावर आई पाई की वैल्यू होती है -1। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इन रियल लाइफ। मैं रियल लाइफ की ही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी भी रियल का इमेजनरी क्या पावर, वो क्या बन जाता है? एक रियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक, अगला वाला जो है वो इलेक्ट्रोड्रामिक एक जैसे ही साइक्लॉइड होता है वैसे ही एक क्वांटिटी है जहाँ पर ये चीज़ कंडीशन आपको याद रखनी है। वो ये याद रखने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि ये नई चीज़ है। नॉर्मल फॉर्म आई है बीटी का, आर रियल, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये बीटी की नॉर्मल फॉर्म है। दैट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आप याद रख सकते हैं कि ऐसा कोई बीटी दी जाए कि आप क्राइटेरिया से देख सकते हैं जिस क्राइटेरिया पे ये बैठ रहा है वो ऐसा ही वो डायग्राम शो करेगा, या तो हाइपरबोला, या तो इलिप्टिक, या तो लेक्सोड्रामिक। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई है हम लोगों की। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।